जैसे कि मैंने कहा था कि आखिरी रहस्य लेकर मैं आपको पिछले हफ्ते कहा था कि लेकर आऊँगा, जिसके बारे में मैंने बात शुरुआत की है। ये है मेरा कैलाश पर्वत का 10वां रहस्य, जिसका नाम है ये कैलाश पर्वत की परिक्रमा। जी हाँ, कैलाश पर्वत ऐसा पर्वत है जिसकी परिक्रमा की जाती है। दुनिया में कोई भी पर्वत आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लोग पूरे परिक्रमा करते हैं। उसका धार्मिक महत्व है। ये कैलाश पर्वत अपने आप में एक अनूठा पर्वत है जिसकी धार्मिक मान्यता इतनी है कि लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। आइए मैं आपको इसके अंदर मैंने क्या लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कैलाश की परिक्रमा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है माउंट कैलाश का, और वो है इसकी परिक्रमा, यानी इसके चारों ओर घूमना, जो सैकड़ों सालों से या यूं कह सकते हैं कि हजारों सालों से मानव जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक तीर्थ यात्रा बन चुकी है। ये घूमना इटसेल्फ हैज बिकम लाइक अ तीर्थ यात्रा। ये परिक्रमा प्रतीक है जीवन के भिन्न भिन्न पड़ावों का, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा की शुद्धि। हिंदू इसे परिक्रमा का नाम देते हैं, जबकि बौद्ध और जैन इसे खोरा कहते हैं। खोरा। मान्यता यह है कि इसकी एक परिक्रमा जीवन के पहिए के एक चक्र के बराबर है। लोगों की यह मान्यता, देखिए हमारा देश मान्यताओं पे जीता, आस्थाओं पे जीता है। करोड़ों लोगों की अलग अलग तरह की आस्था है। यही आस्था हमारे हिंदुस्तान को बांधे बैठी हुई है। तो इसमें एक ये आस्था है कि अगर हमने कैलाश पर्वत की परिक्रमा अगर एक बार कर ली तो हमने जीवन के एक चक्कर के एक पहिए के समान है, और वो परिक्रमा करने वाले के इस जन्म के सारे पापों को धो डालता है। 12 परिक्रमा अगर कोई कर जाता है, बहुत डिफिकल्ट है। इसी एक परिक्रमा मैंने देखा है, उसको वीडियो में देखा है। वो करते करते रात को रुकते हैं एक जगह पे, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, दूसरे दिन चलते हैं, तीसरे दिन रुकते हैं, और 3 दिन लगते हैं उसको। अगर कोई 12 बार परिक्रमा कर जाता है तो 12 बार परिक्रमा या खोरा पिछले और आगे आने वाले सभी जन्मों के कर्मों को शुद्ध कर देता है। और अगर किसी अगेन मैं वही बोलता हूँ कि मनुष्य है, आस्था आस्था है। मेरी जितनी आस्था है, मेरे से 10 गुना बढ़कर किसी और की आस्था होती है। किसी की तो कोई आस्था नहीं होता, अरे हम मानते ही नहीं है, छोड़ो यार, नास्तिक होते हैं वो लोग। लेकिन अगर कोई आदमी इसकी 108 परिक्रमा कर लेता है, होंगे कई लोग। एक का मुझे अभी खबर मिली है कि 101 बार परिक्रमा कर चुका है। अभी मुझे किसी ने बताया 101 परिक्रमा कर चुके हैं। तो अगर 108 परिक्रमा कर ली तो आप समझ लो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। परंतु ये परिक्रमा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पर्वत तक पहुंचना, उस पर चलना, चढ़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, जिसे हर मनुष्य को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यहाँ होना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा भाग्य और शाबाशी का काम है। मतलब टू बी इन दिस प्लेस, आप माउंट कैलाश के नज़दीक पहुँच गए। यहाँ पहुँचना, ये देखिए, ये इतना बड़ा विशाल, ये पूरी परिक्रमा का एक फोटो है जिसके अंदर पूरी परिक्रमा का दिखाया है। एक बाहरी परिक्रमा कहते हैं, एक अंदरूनी परिक्रमा करते हैं। पर्वत बीच में है। यहाँ पर अगर कोई पूरी ना भी कर चुके तो लोग मानते हैं कि यहाँ पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पराक्रम है, क्योंकि जत्थे जाते हैं मानसरोवर यात्रा में, 13-14 दिन लगते हैं उनको, विकट पहाड़ों से उठते हुए जाते हैं। कभी कभी बीच में लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक आपने कहीं सुना भी होगा, बहुत साल पहले ही घटना भी हुई थी, जिसमें शायद बहुत फेमस, आई थिंक कबीर बेदी जी की पत्नी थी प्रतिमा बेदी, उस जत्थे में थी। और वो पूरा जत्था जो है, मैं समझता हूँ, मैंने ये सुना है कि वो उस भूस्खलन में बचे नहीं थे वो लोग। तो ये बहुत विकट जाने का होता है, लेकिन जाते हैं लोग, पहुंचते हैं वहाँ पर। तो ये कहते हैं कि अपने आप में वहाँ होना ही एक बहुत ही भाग्य और शाबाशी से भरा कर्म है। कहते हैं कि अगर एक बार आपने ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली तो जिंदगी की तरफ देखने का आपका परिप्रेक्ष्य ही बदल जाएगा, जो किसी पुनर्जन्म से कम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे एक ने कहा था, मेरे रिश्तेदार थे, वो होकर आए थे, मुझसे कहते थे, मुकेश, वहाँ से अगर तुम एक बार वहाँ होकर आओगे ना, तो दुनिया को देखने का, जिंदगी को देखने का तुम्हारा एंगल बदल जाएगा, परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। क्योंकि ये एक अल्टीमेट प्लेस है। जब शिव जी जिसे हम मानते हैं, शिव जी क्या हमारे जन्म
को बदलता है, एक एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्माएं जाती है जिसका संचालन शिव जी करते हैं। तो वहाँ होना, जैसे कि मैंने आपको इस द्वार के बारे में बताया था, ये यम द्वार है, यहाँ से शुरुआत होती है परिक्रमा की, और इस यम द्वार से आदमी जब गुजरता है तो उसको लगता है कि उसका नया जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो जाता है एक तरह से। तो ये कहते हैं कि इसमें ये सब तो अच्छा है, लेकिन मैंने एक बात और इसमें ऐड की है जो थोड़ी चुभने वाली बात है। तो आपको पता है कि मैं बहुत धृष्ट हूँ और मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो नहीं लगती, मुझे कहना है कि नहीं कहना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मेरी आवाज़ अकेली की आवाज़ नहीं है, ये पूरे करोड़ों भारतवासियों की ये एक मांग है कि अच्छी न लगने वाली बात ये है कि हमारा इतना पवित्र तीर्थ स्थान होते हुए भी हमें यहाँ पर विदेशियों की इजाज़त लेनी पड़ती है। नेपाल के ठीक ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेपाल के ठीक ऊपर तिब्बत में ये माउंट कैलाश और मानसरोवर स्थित है। तिब्बत को चीन ने कई सालों से अपने कब्जे में रख रखा है, इसलिए हमें यहाँ पहुँचने के लिए चीन की मदद लेनी पड़ती है, जो हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अब मैं दूसरी सीरियस बात पे आता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। मैंने ये फोटो बनाई है, ये फोटो मैंने बड़ी करके बनाई है। यहाँ पर मानसरोवर लेक राक्षस ताल है, इतनी दूरी पर जाकर यहाँ पर बहुत कैलाश। यहाँ पर मैंने जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तिब्बत से हमारा सालों से बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। हमें उनकी मदद करके चीन से ये इलाका आजाद करा लेना चाहिए। तिब्बत से हमारा रिश्ता तो सालों से बना हुआ है। तिब्बत के जो दलाई लामा है वो वहां से भागकर हमारी धर्मशाला में रहते हैं और उनसे हमारा एक आध्यात्मिक संबंध भी है। तो ये मैंने लिखा है कि हमें तिब्बत की मदद करके, कोई तिब्बत हजारों 100 साल हो गए, 50 हुए, आई डोंट नो कितने, चाइना ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। सारा तिब्बत जो हाईएस्ट लैट्यूड इन द वर्ल्ड है उसको उसने गिरफ्त भी करी। जो चाइना की ये परंपरा है, चाइना हमेशा साम्राज्यवादी रहा है। हमारे अरुणाचल प्रदेश की जमीन लेके बैठा, भूटान में सुना है उसने एक छोटा सा गांव लेकर रखा, पता नहीं क्यों लेते हैं, क्यों अपने इलाके में लोग खुश नहीं रहते। आप रहो ना अपने देश में, हम अपने देश में क्या करोगे इस जमीन के टुकड़े को लेकर। तो मैंने आगे लिखा है कि हमें इनको, ताकि हम आसानी से और अपनी मर्जी से यहाँ आ जा सके। यहाँ जाने के लिए हमको चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है। नीचे मैंने साफ लिखा है, मैंने कहा मैं सरकार को इस अनोखे कार्य के लिए शक्तिमान की शक्ति और पितामह भीष्म की तरफ से आशीर्वाद देना चाहूंगा। विजयी भव मुकेश करना। अब ये सिर्फ एक गुड विश है कि मैं अपने सरकार को कहूंगा कि काम तो बहुत है आपके पास, कोरोना से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, इलेक्शंस जीतने हैं, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर लेक है, उसके लिए अगर हमको किसी पड़ोसी देश की परमिशन लेनी पड़े, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। मैं अपने इस रहस्य के भरे हुए इस माउंट कैलाश के जो रहस्यों की बात मैंने 10 एपिसोड पहले शुरू की थी, ये उसकी आखिरी कड़ी है। मैं यहाँ पर इसे विराम देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को, इसमें कई लोग जानते भी हैं, पर ये एक जानकारी को मैंने एक जगह पर भर के रखा है। मुझे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर मैं अंतिम नोट पर कहूँ, इसे मैं पसंद करता था। शिव जी को मैंने धीरे धीरे अपनाया है। रुद्राक्ष किसने मुझे दी है, मैंने पहनी है। ये मेरे संतोष की बात थी, इसीलिए मैंने इतने फोटोग्राफ्स, मंदिर भी मैंने शिव जी की मूर्ति मंगवाई है। इससे आगे जाकर अगर मैं आपको कहूँ, अभी से मैं आपको थोड़ा सा वादा कर देता हूँ, एक और शौक जो मेरा जो रहा है वो ब्रह्मांड है, जो मैंने आपको बताया कि मेरी ऑफिस में भी मैंने लगाया है, मंदिर में भी लगाया है। जैसे मैंने आपको कैलाश पर्वत का दर्शन किया, ब्रह्मांड का दर्शन जिसमें मैंने कहा था कि मैंने पूरा लिखा हुआ है 6 महीने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। देखो टाइम मिलना चाहिए। मैं आपको, जैसे मैंने इसके बारे में टेक्स्ट लिखे हैं, वहां भी लिखे हैं, उस टेक्स्ट के थ्रू मैं आपको जानकारी दूंगा
कि ब्रह्मांड की रचना कब हुई थी, बिग बैंग क्या था, सोलर सिस्टम कैसे बना, ग्रह क्या है, ग्लोबल में लोगों ने कितनी तरक्की पाई है, अमेरिका से लेकर, चाइना से लेकर और रशिया से लेकर, पहली बार चांद पे कैसे उतरा कोई, पहली बार मंगल ग्रह कौन पहुंचा, उससे लेकर हिंदुस्तान की जो हमारे पास इसरो है जिसके अंदर हमारे लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं, वो से लेकर मैं आपको पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये जो ये पत्थर आते हैं जो हमारे आके वो पत्थर क्या होते हैं, हमारे ताड़े कहाँ से आते हैं, मीटेराइट्स क्या होता है, ताड़े क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, नोवा क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। आगे चलकर किसी एक दिन हम उसकी बात करेंगे। वेट कीजिए, वेट।